नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। सप्ताह की राशिफल 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में होने वाले राशिफल का जो शेष भाग बच गया था, तुला राशि लग्न से लेकर के मीन राशि लग्न का, उसका राशिफल का हाल मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। यदि आप तुला राशि लग्न है तो क्या होगा? धन से आपके सप्ताह का शुरुआत, धन भी आ रहे हैं और खर्च भी तैयार हो रहे हैं। आना जाना दोनों लगा रहेगा। आप धन को रोक नहीं पाएंगे, आएंगे जरूर। धन को लेकर चिंता बनी रहेगी। कहीं कहीं धन आप प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो जितनी मात्रा में आप चाहते हैं उससे कम मिलेगा। पूरी 2 दिनों तक, 1-2 तारीख तक धन के लिए समस्याएं आपके आसपास घूमता रहेगा। रिश्तेदार में, कुटुंब में झगड़े विवाद धन को लेके, कहीं न कहीं वह धन छुपा हुआ है। मंगल की दृष्टि है जो धन का स्वामी है, इसलिए योग तो प्रबल है। चंद्रमंगली योग बनाए, केतु के साथ ग्रहण योग है। तनाव, टेंशन, झगड़े विवाद को तो जन्म दे रहे हैं, लेकिन कारण एक ही, सिर्फ धन। उसके बाद 3-4 तारीख को तीसरे घर में एक यात्रा से आपका जर्नी शुरू होती है, छोटी यात्रा। अब वह यात्रा किस चीज़ से जुड़ी है? वह यात्रा आपके कर्म से जुड़े हैं, जॉब से जुड़े हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं। उसके लिए आपको यात्रा करना पड़ सकता है। छोटे भाई बहनों से सुख सहयोग दिखता है। आप अपनी बुद्धि और चतुराई से अपने कार्य को करते हुए दिखते हैं। पिता के साथ अच्छे सहयोग। कोई ऐसी लंबी यात्रा की बात अगर हो रही है तो हो सकता है इस अवधि में आपको बाहर भी जाना पड़े, यह भी एक अच्छा संकेत है। इसके बाद 5, 6, 7 तारीख को जैसे ही चौथे घर में जाएंगे चंद्रदेव सस योग के साथ और 20 योग के साथ, दोनों योग। अब कौन किस पर भारी? यहाँ सस योग भारी पड़ जाएगा क्योंकि केंद्र में है और दोनों का एक पराश्रय राजयोग है। 3 तरह के राजयोग के साथ जुड़ गए हैं, इसलिए 20 योग कम भारी पड़ेगा। तनाव, टेंशन कम दिखेंगे, लेकिन शुभता अधिक। जॉब से जुड़े हुए बहुत सुंदर और बहुत प्रबल योग है। इस अवधि में ही जिन्हें जॉब मिलना है, इन 7 दिनों में यही वो 3 दिन है जो जॉब की प्राप्ति होगी। कर्म, रोजगार के क्षेत्र में नाम यश मिलना, प्रमोशन मिलना, इंक्रीमेंट मिलना इसी अवधि में देखे गए हैं। और इस अवधि में आपके मान सम्मान स्टेटस में वृद्धि होगी। चौथे घर, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम अचानक इस अवधि में बनते हुए दिखते हैं, या आप इस अवधि में कोई फ्लैट बुक करेंगे, कुछ खरीदने की कोशिश भी कर सकते हैं। शिक्षा से जुड़े हुए, उस शिक्षा से जुड़े हुए बात इस अवधि में बनते हुए दिखते हैं। जो संतान जन्म ले रहे हैं बहुत ही प्रबल शक्तिशाली योग में, अच्छे योग में जन्म ले रहे हैं। और साथ साथ में शेयर मार्केट से भारी लाभ इन 3 दिनों में दिखता है। बहुत शुभ योग है, संकेत बहुत अच्छा है। यदि आप वृश्चिक राशि और लग्न है तो आपके मस्तिष्क पर ही चंद्र केतु का ग्रहण योग और मंगल की दृष्टि, यह शुभ नहीं है। यह आपके मन में तनाव देता है और मन में ऐसे ऐसे उत्तेजना को भर देता है जो आप झगड़े पर उतर आएंगे, विवाद हो गए। छठा घर, झगड़े का स्वामी ही देख रहे मंगल, तो विवाद झगड़ों से बचना चाहिए। किसी तरह का मुकदमा चल रहा है तो इस अवधि में फाइनल ना करें, आप परेशान हो सकते हैं। या किसी पर मुकदमा इस अवधि में ना करें, वह लंबी चलने वाला हो सकता है, अशुभ है, टेंशन देने वाला है। आप अपने बीपी को नियंत्रण में रखें, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, चोट चपेट से बच के रहें। अचानक छोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं, शरीर को थोड़ा चोट पहुंचा सकता है, उससे बचें। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, यह सबसे अच्छा उपाय। लेकिन 3-4 तारीख को जैसे चंद्रदेव धनु में जाएंगे तो आपको रिलैक्स, धन की प्राप्ति, भाग्य का स्वामी बलशाली हो गया और चंद्रमा देव आपको कहीं से धन दिला सकते हैं। पिता से अच्छे सहयोग, कोई लंबी यात्राएं बात बन रही है तो वह बनेंगे। साथ साथ में अचानक धन की प्राप्ति। और 5, 6, 7 तारीख को जैसे ही चंद्रदेव तीसरे स्थान में जाएंगे, वहाँ तीसरे घर के मालिक के साथ युति करेंगे। भाग्य का स्वामी है आपका चंद्रदेव, इसलिए भाग्य संबंधित महत्वपूर्ण संकेत देते हैं।
लंबी यात्रा, विदेश यात्रा अचानक बनेंगे। साथ साथ में पिता से आपका बनाव अच्छा रहेगा। किसी भी तरह का धर्म, कर्म, पूजा पाठ में आप दान पुण्य करते हुए दिखेंगे। चौथे घर से संबंधित रिजल्ट आपको प्राप्त होगी। भूमि, भवन, वाहन का अचानक योग बनेगा। आप पाएंगे कि आप अपने पराक्रम और बुद्धि और कौशल से अपने भाग्य को चमका रहे हैं। भाग्य आपके साथ रहे हैं क्योंकि आपका बुद्धि और पराक्रम आपके साथ चल रहा है, इसलिए आप सफल होते जा रहे हैं। इसलिए आप महसूस करेंगे कि आपका अपने जनता, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने वातावरण में आप देखेंगे कि एक अच्छा प्रभाव बन गया है, नाम यश भी मिल रहे हैं। यदि आप धनु राशि लग्न हैं तो खर्चा घर पर योग, चंद्र केतु का युति। खर्चे घर से शुरू हो रहे हैं। यहाँ खर्चा ही तनाव उत्पन्न कर रहा है। चारों तरफ से खर्च बन रहे हैं। धन आने के योग भी बने हैं परंतु आ तो रहे नहीं, लेकिन खर्च बना हुआ है, बराबर खर्च होता जा रहा है। आप घर में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। 1 तारीख 2 तारीख को आप अधिकांश घर से बाहर रह रहे हैं। बाहर जाने का योग तो स्पेशल बना है, लेकिन टेंशन और तनाव देते हुए जा रहा है, क्योंकि मंगल विदेश घर का मालिक है। बाहर तो भेजेंगे, इसी अवधि में आपको बाहर या लंबी दूरी का यात्रा भी करवाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले को धन भी दिलाएंगे, लेकिन टेंशन, तनाव, झगड़े, विवाद, ऋण की स्थिति जन्म ले सकता है। धनु राशि में जब 3-4 तारीख को जाएंगे तब वहाँ आपको कुछ राहत दिखेगी। राहत में यह है कि मन प्रसन्न होगा, हेल्थ वाइज आपको अच्छे फील होंगे, आपको काम में मन लगेगा, साथ साथ में नाम यश की प्राप्ति भी होगी। लेकिन जैसे 5, 6, 7 तारीख को धन भाव में धन के मालिक के साथ चंद्रमा रहेंगे तो एक प्रबल योग को जन्म देता है, जो धन प्राप्ति। धन के योग बहुत प्रबल है। आपका कोई भी अटका हुआ धन इसी अवधि में मिलेगा, या अचानक कहीं से धन आए इसी अवधि में मिलेगा, क्योंकि चंद्र शनि की युति धन तो देना है। आप कोई यात्रा कर रहे हैं, धन की प्राप्ति, या धन को लेकर के आप बाहर भी जा सकते हैं, कहीं किसी से धन लेना हो तो यात्रा, उसके बाद धन की प्राप्ति, यह योग बना हुआ है। शनिदेव अपना धन का पूरा प्रभाव चंद्रमा पर डाल रहे हैं। धन को रिसीव करने के लिए जो तनाव, टेंशन भी शनिदेव उत्पन्न कर रहे हैं। रिश्ते नातों में आपको मदद मिल रहे हैं, सहयोग मिल रहे हैं, जो धन के माध्यम से। इसका अर्थ है कि बिजनेस में या जॉब के लिए आप धन का व्यवस्था चाहते हैं कुछ करने के लिए, यह योग अच्छा है। जब आप मकर राशि लग्न है तो आपके इनकम भाव में बने हैं चंद्र केतु की युति। इसका अर्थ है बड़े भाई बहनों से झगड़े, विवाद, परेशानी दिख रहे हैं। कारण क्या है? घर का बंटवारा हो सकता है, किसी लाभ की बात हो रही है, पैसे को लेन देन है, यह टेंशन का कारण बन रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कोई साइड इनकम आपका अचानक धोखा दे रहा है जिससे आप परेशान हैं। इसलिए तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और वह बिकने वाली है, अभी तक बिक नहीं रही, इसलिए 1 तारीख 2 तारीख को आप इससे परेशान हैं। किसी रिश्तेदार से आपकी दूरी हो रही है, अलगाव हो रही है, दोस्त मित्र आपको परेशानी में डाल रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं, यह भी एक चिंता की बात हो रही है। जब बात होते हैं कि 5, 3, 4 अप्रैल को धनु राशि में जाएंगे तो खर्चा तो बढ़ाएंगे, क्योंकि वह खर्च का घर है। यात्रा भी काफ़ी, खर्च भी काफ़ी, परेशानी, टेंशन दिख रहा है एक तरफ से कि धन निकलता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं लेता। दूसरी बात है कि कोई न कोई यात्राएं बार बार निकल आ रहे हैं। तीसरी बात है दान पुण्य में भी आप काफ़ी धन खर्च कर रहे हैं, और दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी, अलगाव की स्थिति आ गई है जिसको लेकर आप परेशान हैं कि वह कैसे ठीक होगा, यह स्थिति भी बनी। बिजनेस आपका घाटा देने लगा है, यह सब चिंता सताने लगा। लेकिन मात्र 2 दिनों की बात है। 5, 6, 7 तारीख को चंद्रदेव जैसे ही लग्न में आएंगे, सस योग के साथ जबरदस्त लाभ सबसे पहले आपके बिजनेस को सुधारेंगे। वहाँ धन जो भी आपका घाटा हुआ या लॉस हुआ उसको भरपाई करेंगे, धन का फ्लो बढ़ाएंगे, टेंशन फ्री करेंगे वहाँ से। उसके बाद
विवाह संबंधित बहुत सारे बातों को संपन्न करेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो झगड़े अलगाव की स्थिति आई थी, यह 5 तारीख के बाद अपने आप सुलह होना शुरू हो जाएगा। यह आप देखेंगे चमत्कार कैसे घटित होता है। योग है, योग बनते हैं, अयोग बनने के बाद अपने आप रिजल्ट देता है। इस तरह लग्न और सातवें का युति एक प्रेम प्रसंग को जन्म देता है। प्रेम को विवाह में बदलने का योग प्रबल होता है। पार्टनरशिप का बहुत सुंदर योग बनता है। लग्नेश और सतमेश की युति, यह आपके जीवन में ऐसे पार्टनरशिप का जन्म देता है जो लंबी समय तक चले, काफ़ी धनदायी हो। यह एक प्रबल संकेत है। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य का लाभ अच्छा मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, रिश्ते नातों में सुधार और मधुरता बनी रहेगी। जब आप कुंभ लग्न राशि हैं तो आपका कर्म स्थान में युति बनी है चंद्र केतु का। इसका अर्थ क्या है? जॉब को लेकर के टेंशन, परेशानी, या कोई ऐसा आपका जॉब संबंधित बातें हैं जो अभी रास्ते में अटका हुआ है, आने वाला है, और वह आने के बाद आपको रिलैक्स फील होगा, अभी तक आया नहीं। यह एक तनाव है, टेंशन है। जितनी भी टेंशन घूम रहे हैं आपके जॉब के इर्द गिर्द, काम से जुड़े हुए, कार्यस्थल में परेशानी, टेंशन, अपने नीचे काम करने वालों से तनाव, टेंशन, या बॉस का टेंशन झेलना पड़ रहा है, कुछ जिम्मेवारियां अधिक बढ़ गई है जिससे तनाव आ रहे हैं, ये सारे के सारे कार्य क्षेत्र पर तनाव उत्पन्न करने वाले हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही धनु राशि में जाएंगे आप इस स्थिति से थोड़ा मुक्त होंगे, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि विवाद झगड़े जो चालू हुए हैं वह तो अभी कंटिन्यू बना रहेगा और टेंशन परेशानी बना रहेगा। लेकिन कम से कम यहाँ धन की समस्या नहीं है, और कुछ आपके मन में जो इच्छा विलासा है वो पूर्ण हो सकते हैं, और ऋण प्राप्ति के लिए आप कहीं ने आवेदन दिया है तो वो प्राप्ति इसी 2 दिनों में होंगे, 3 तारीख 4 तारीख को। यह आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। बड़े भाई बहनों से थोड़ा सतर्क रहें, झगड़े विवाद हो सकते हैं। लेकिन 5, 6, 7 तारीख को आपके हानि के घर में और चंद्र और शनि की युति, एक बात है, शुभ अशुभ दोनों प्रभाव है। हेल्थ वाइज अशुभ है, तनाव टेंशन को जन्म दे रहा है, डिप्रेशन को जन्म दे रहा है। लेकिन विदेश में जो काम करते हैं, विदेश जो जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। उनके लिए बाहर जाने का योग प्रबल हो चुका है, लंबी यात्रा से जुड़े हुए योग प्रबल हो चुका है। लेकिन बाकी क्षेत्रों में चूँकि शरीर और झगड़े का योग है, तो आप किसी से झगड़ते हैं तो हानि दे बैठेंगे, इसलिए झगड़े से बचें। ऋण ना ले, ऋण आप इस दिन अगर लेते हैं 3 दिनों में तो वह ऋण बहुत लंबा होता चला जाएगा। छठे घर एक्सीडेंट का है और आपका शरीर से युति है, तो आप थोड़ा सावधानी रखें, मृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे 3 दिनों, या हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, ताकि आप एक्सीडेंट से बचें, क्योंकि चोट चपेट लग सकता है, हॉस्पिटल घर में बैठा है, इसलिए सावधान रहेंगे। इस अवधि में हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, भगवान भोलेनाथ रक्षा जरूर करेंगे। छठे घर, किसी तरह का मुकदमा अगर चल रहा है तो उसे ओपन ना करें, उसे किसी तरह पासपोर्ट करें। इस अवधि में आप हार सकते हैं, आपको जेल हो सकता है, क्योंकि यह जेल घर है। इस तरह की सिचुएशन आते हैं तो आप सावधान रहें। यदि आप मीन लग्न और मीन राशि है तो सबसे बड़ी बात है भाग्य स्थान, वहाँ बैठे हैं चंद्र केतु का युति। टेंशन का कारण भाग्य, दुर्भाग्य यही है। आप जिस काम में हाथ डाल रहे हैं सफल नहीं हो रहे, तनाव, टेंशन, जो काम के लिए आप प्रयास कर रहे हैं विफल हो रहे हैं, इसका अर्थ है भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। आप पूजा पाठ से विरक्ति पा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है पूजा करने से और भाग्य बिगड़ता है, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पिता की तरफ से मनमुटाव, टेंशन दिख रहे हैं, कोई धन का बात है जो पिता से लेना चाहते हैं लेकिन पिता देना नहीं चाहते, इसलिए तनाव उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अनायास धन की प्राप्ति का योग भी बना है, धन तो मिलेंगे इन 2 दिनों में ही। आगे देखा जाए 3 तारीख 4 तारीख को कर्मस्थान में चले जाएंगे। जॉब से संबंधित बात महत्वपूर्ण हो जाती है, जो भी उतार चढ़ाव है शांत, आपके संतान को जॉब की प्राप्ति, आपके प्रेमी को जॉब की प्राप्ति, ये सारे योग बने हैं। इस अवधि में आप पाएंगे प्रमोशन और इंक्रीमेंट संबंधित जो बात है वह सरकारी विभाग में जो कार्यरत हैं उन्हें दिखेगा,
क्योंकि पंचम के स्वामी चंद्रदेव सरकार का मालिक है, इसलिए सरकारी विभाग में प्रबलता से प्रमोशन और इंक्रीमेंट दिखते हैं। इन 3 दिनों में जॉब संबंधित, कार्य संबंधित काम कर सकते हैं या किसी तरह के भूमि भवन संबंधित काम कर सकते हैं। कोई लंबी यात्रा है तो आप रुके, अभी आपका यह संपन्न होगा। लेकिन जैसे मकर राशि में 5, 6, 7 तारीख को जाएंगे शनिदेव के साथ, तो पहला संकेत इंक्रीमेंट और किसी लाभ की प्राप्ति, बहुत सुंदर योग है। खास तौर पर जो विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनके लिए यह 3 दिनों बहुत ही अच्छा है। एक प्रबल लाभ योग बना हुआ है, यह देखा जा रहा है। आपके किसी एक संतान का बाहर जाने का योग प्रबल है, आपको भी बाहर जाने के योग बन सकते हैं, क्योंकि चंद्रदेव बैठे हैं विदेशी शनि के साथ, इसलिए ऐसे योग बन रहे हैं। खर्चे भी होंगे, लेकिन शुभ कार्य में जो भी खर्च हो रहे हैं उससे अधिक आपको प्राप्ति होगी। थोड़ा तनाव मुक्त रहेंगे, टेंशन फ्री हो करके आप इन 3 दिनों को पार करेंगे। तो इस तरह आप देखते हैं साप्ताहिक राशिफल में जो परेशानियां हैं उसके लिए समय समय पर हमने आपको बताया। तो महत्वपूर्ण बात है, चंद्र और केतु की युति को भंग करने के लिए सोमवार को आप चावल गरीबों को बांटें। राहु मंगल का जो प्रभाव पड़ता है उससे बचने के लिए हनुमान चालीसा पढ़े। जहाँ शरीर संबंधित कष्ट की बात है वहाँ मृत्युंजय मंत्र जपे, आपको लाभ मिलेगा। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।